मुझे नहीं पता आपके साथ कैसा होता है, लेकिन जब भी मैं मेटाफिज़िक्स की बात करता हूँ या थ्योरेटिकल फिज़िक्स की बात करता हूँ, तो मेरे चेहरे पे एक अलग एक्साइटमेंट आपको दिखेगी। जब आप मेरे से एक बैठकर कहीं बात कर रहे होगे और जब मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँगा या फिर मैं अपने क्वेश्चन रख रहा हूँगा, तो एक अजीब-सी एक्साइटमेंट के साथ मैं वो क्वेश्चन्स पूछता हूँ। और जब मैं किसी इंसान से ऐसा कुछ करता हूँ, तो ऑब्वियसली उसका एक अजीब-सा चेहरा मेरे को देखने को मिलता है, जहाँ वो बोल रहा है कि ठीक है भाई, मुझे मत बता। इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस को अपने अंदर रख के प्रयास करता हूँ कि उन क्वेश्चंस का किसी बुक से मेरे को आंसर मिले। ऑब्वियसली मेटाफिज़िक्स के जो आंसर्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव्स में ही होते हैं या कहीं अजीब सा पैराडॉक्स फँसा होता है, आंसर्स तो आपको नहीं मिलते हैं। मगर हाँ, एक जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको जब मिलता है जब आपके क्वेश्चंस को कोई तोड़ दे। आपके क्वेश्चंस में से और भी कई सारे क्वेश्चंस निकालते हैं और फिर आप चकित हो जाओ कि अरे! ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। मेरा जो क्वेश्चन था उसमें तो ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरा प्रश्न था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई या वो नॉन एग्जिस्टेंस कैसा था जब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब आपका स्पेस टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ भी नहीं है तो फिर वो कैसा है। तो वहां पर एक एक्सप्लेनेशन जो वो दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में, उससे आगे बढ़ के वो जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से तोड़ा है वो आप देखो। कि सबसे पहले तो वो बात कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर क्योंकि मैटर नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पर भी पदार्थ विशेष नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, ऐसी कुछ एक दुनिया या फिर दुनिया भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं है जो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस, अगेन मैं वो शब्द का भी यूज नहीं कर सकता, नॉन एग्जिस्टेंस है। तो वहां पर एक प्रश्न आता है कि इसका अर्थ ये हुआ कि ना वहां कोई कारण है और ना ही कोई कारक है, यानी कि ना कुछ भी करने वाला है, एक्शंस भी नहीं है, वहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है और उसका कोई कारक भी नहीं है, ना करने वाला है ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर एक और फिर प्रश्न आता है कि किंतु कारण का तो अभाव नहीं होता, कि जो भी कुछ हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, कभी भी उसमें कारण का तो अभाव होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, इसीलिए तो हम लोग बात कर पा रहे हैं उसका। लेकिन फिर इस प्रश्न को और तोड़ दिया जाता है कि अगर हम उसके बारे में बात भी कर पा रहे हैं, अगर मैं ये क्वेश्चन भी पूछ पा रहा हूँ कि वो नॉन एग्जिस्टेंस कैसा है, वो कुछ नहीं कैसा है, तो फिर वो कुछ नहीं कैसा है। आई मीन टू से कि फिर वो कुछ नहीं क्यों है? क्योंकि अगर उसका भाव मात्र भी आ गया, अगर आइडिया भी आ गया आपके दिमाग में, तो वो फिर कुछ हो गया ना। और फिर कुछ को अगर आप जानने का प्रयास कर रहे हो तो आप भी तो कुछ हो, तो कुछ फिर कुछ नहीं को भी नहीं जान सकता है। तो अगर आप प्रयास कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं को जान जाऊंगा कि जब ब्रह्मांड नहीं था तो वो कुछ नहीं कैसा था, तो आपकी शायद ये धारणा है। सिर्फ इसी चीज को फिर आगे तोड़ते हुए बड़े अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं, उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, उन क्वेश्चंस को भी मैं रखता रहूंगा। अगेन मैं एक बार और मेंशन कर दूं कि मेरा बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस पर कमेंट्री करूं, मैं उसमें अपने आप को बहुत ऐसे सक्षम भी नहीं पाता हूं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे अंदर हैं, जिनको जब मैं पढ़ता हूं तो वो टूट जाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने में बड़ा आनंद आता है।